राजधानी भोपाल के 10 नंबर और 11 नंबर मार्केट जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों को कमर्शियल उपयोग में लाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों पर संभावित कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पिछले कई वर्षों से नया मास्टर प्लान लाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है, लेकिन जिनकी आजीविका पहले से चल रही है उनका रोजगार छीनने का काम भाजपा और नगर निगम की मिलीभगत से किया जा रहा है। इस तीखे हमले का जवाब देते हुए भाजपा के प्रवक्ता योगेश चंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीसी शर्मा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पीडीए अध्यक्ष के कार्यकाल में भोपाल को झुग्गी युक्त और अतिक्रमण युक्त बनाने वाली दिग्विजय सिंह की तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, जिसने शहर के मास्टर प्लान को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से जुड़ा है, जिसके तहत आवासीय क्षेत्रों में कॉमर्शियल गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ताकि कानूनी दायरे में रहकर उचित समाधान निकाला जा सके। ये नगर निगम की सरकार फेस सेविंग कर रही है। इसमें सबसे पहले मास्टर प्लान आना चाहिए। 25 साल से इनकी सरकार है, 25 साल में ये मास्टर प्लान लेके नहीं आ पाए। अगर मास्टर प्लान होता तो ये सब दिक्कतें नहीं आती। और उनको बंद करना चाहते हैं जहाँ व्यवसाय चल रहे हैं। भाई उस समय क्यों नहीं रोका जब ये वहाँ पे व्यवसायिक सेंटर बन रहा था? उस समय कार्रवाई नगर निगम ने क्यों नहीं की, टाउन प्लानिंग ने क्यों नहीं की, सरकार ने क्यों नहीं की? अब कोई चीज़ व्यवसाय चल रहे हैं, लोगों को ये रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, पर जो रोजगार जिनके पास है उनको बेरोजगार कैसे करें, ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। मास्टर प्लान ले आइए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने में मास्टर प्लान कंप्लीट हो गया था। जयवर्धन सिंह जी इसके मंत्री थे, हम लोग मंत्री थे। मिंटो हॉल में बिल्डर से लेके टाउन प्लानिंग लेके आम आदमी से लेके एक्सपर्ट से सबसे बात हो गई थी। 1 महीने सरकार रहती मास्टर प्लान आ जाता, तो ये दिक्कतें आती नहीं। मास्टर प्लान लाइए, भोपाल का, इंदौर का, सब बड़े शहरों का, वही समस्या का निराकरण है। आप उसमें आवासीय रखिए, उसमें आप कमर्शियल रखिए, उसमें सेमी आवासीय रखिए, मिक्स लैंड यूज रखिए। जब मार्केट कोई कॉलोनी बनती थी तो एक मार्केट बनता था। रविशंकर मार्केट है यहाँ पे बिठल मार्केट के सामने, ऊपर रहते हैं लोग, नीचे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। मनीषा मार्केट में ऊपर रहते हैं लोग, नीचे तो ये सब प्लानिंग होती थी और ये सब होता था मास्टर प्लान की तरह। जब मास्टर प्लान ही नहीं है तो आप किस चीज़ को, किसको दोषी ठहराओगे? ये सरकार दोषी है, नगर निगम दोषी। देखिए, पीसी शर्मा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीडीए अध्यक्ष के रूप में पूरे भोपाल को झुग्गी युक्त और अतिक्रमण युक्त बनाने वाली तत्कालीन दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार, जिसने पूरे भोपाल का मास्टर प्लान बिगाड़ कर रख दिया था। और ऐसी कांग्रेस की जो सरकार रही है उसने इस प्रकार के विषय उत्पन्न किए हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिसका निराकरण करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2-3 सदस्यीय समिति भी बनाई थी, ताकि हमारे व्यापारी वर्ग को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है, उच्चतम न्यायालय का, और उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप जनोन्मुखी कारणों के कारण उनके जो दिशा निर्देश हैं कि रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियों को संचालन नहीं किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और उनके निर्णय के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार अपने कार्य को अंजाम देगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो इनका तो काम ही रहा है अतिक्रमण कराओ और अपनी जेबें भरने का काम इन्होंने अपने शासन में किया है। संवाददाता स्वाति ओगले की रिपोर्ट।